माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा केशव राधा केशव राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय। श्री गोपाल की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता माता जी ने, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितं तम सजीवं स्वादेतम सावभूतम परिचम सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम
यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु साधु आचार्य की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 16 का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किया। उसके पहले हमने 15 चैप्टर जो कंप्लीट किए हैं, जस्ट हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे संक्षेप में। सर्वप्रथम हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवतम के भगवान श्री कृष्ण के हम लोगों ने उनके 7 एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में दूसरे श्लोक में किस प्रकार श्रीमद् भागवतम हमें इनवाइट भागवतम के 7 एस्पेक्ट का हमने दूसरे श्लोक में अध्ययन किया। और तीसरा श्लोक किस प्रकार भागवतम हमें इनवाइट करता है इसको पढ़ने के लिए, वो जो आध्यात्मिक वृक्ष का जो फल है उसको चखने के लिए। उसके बाद में नेमी सरायण के जो मुनियों ने 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, उसका डिटेल में हमने सुना पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में कैंटो 1 के। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का इतिहास के बारे में पढ़ा। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया, उसकी घिनौनी हरकत के जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी। उसके बाद 8वें अध्याय में हमने उत्तरा माँ के जो गर्भ में परीक्षित महाराज का भगवान ने किस प्रकार उसकी रक्षा की, और कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं उसके बारे में हमने सुना। 9वें अध्याय में हमने भीष्म देव के त्याग के बारे में, और 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर से छोड़ के चले जाते हैं उस समय हस्तिनापुर वासियों का जो विरह भाव है। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं, किस प्रकार वहाँ के जो भक्त हैं उनका आवभगत करते हैं, अपनी विरह की भावना को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं। इस बहुत सुंदर डिटेल में हमने डिस्कशन किया। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के अद्भुत जन्म के बारे में पढ़ा। 13वें अध्याय में विदुर महाराज ने किस प्रकार धृतराष्ट्र के ऊपर में कृपा करके उनकी भौतिक आसक्ति को काटा उन्होंने अपने ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से। और एट द सेम टाइम नारद मुनि ने किस प्रकार जो युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है लेकिन वो भ्रमित हो जाते हैं, उनके भ्रम को दूर किया। 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान, जिसमें युधिष्ठिर महाराज भगवान की अनुपस्थिति में किस प्रकार के, जब कलयुग आता है भगवान चले जाते हैं उस समय वहाँ के जो अपशकुन नजर आते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। और अर्जुन जो वापस द्वारका से आते हैं तो अर्जुन के प्रति युधिष्ठिर महाराज के कैसे प्रश्न रहते हैं, और अंत में जो प्रश्न रहता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण धरा पे नहीं, ये प्रश्न को सुन करके 15 अध्याय में हम जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां पर अर्जुन बताते हैं कि कृष्ण की महत्ता को, कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। जितने भी हमारी शक्तियां जो ऐश्वर्य है सब भगवान श्री कृष्ण के ही चलते थे, आज वो नहीं है और वो सब खत्म हो गया। इस तरह का बात जब बताते हैं तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ये सुनते हैं उन्होंने भी इस भौतिक जगत को त्यागने का निश्चय किया। उसके पीछे पीछे उनके छोटे भाई द्रौपदी और सुभद्रा मारी सब लोग इस धरा से चले गए, अपने भगवान वैकुंठ लोक को चले गए। उसके बाद में हम लोग 16वें अध्याय में आकर करके जब युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को राजसिद्धांत पर बैठा दिया तो किस प्रकार शुरू करते हैं हम लोग कि जैसा यत यत आचरती, तीसरे अध्याय के किस श्लोक में पढ़ा, जैसा जैसा आचरण हमारे पूर्वज करते हैं, जैसे संस्कार वो हमको देते हैं वैसे ही संस्कार आगे पीढ़ी ग्रहण करती है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है परीक्षित महाराज से कि किस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उनके आदर्श को जीवन में उतार करके उन्होंने राज सिंहासन पे बैठ कर करके राजसभा संभाला। सारे बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। और उसके बाद में बताते हैं कि जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं
तो उस समय वो एक बैल को और गाय को देखते हैं कि किस प्रकार एक शूद्र जो कि राजा का वेश धारण किए हुए रहता है उन पर प्रहार करता है। परीक्षित महाराज उनको दंड देते हैं। उस समय नेमी शरण के ऋषि बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं कि अरे उन्होंने गाय के ऊपर अत्याचार किया, बैल के ऊपर अत्याचार किया, खाली उसको दंड दे के छोड़ दिया, उसको मारा क्यों नहीं? अब देखिए इस चेतना को कितनी उच्च कोटि की चेतना थी। आज गायों का वध हो रहा है, हम लोग लाखों लाखों गाय मरे और वहां पर एक गाय के ऊपर अत्याचार होते ही कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी उनकी शुद्ध सात्विक चेतना, वो कहते हैं उसको मारा क्यों नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमको ये सब सुनने की दरकार नहीं है, प्लीज हमको वही चीज बताइए। वो बर्दाश्त नहीं कर सके, हमको केवल वही चीज बताइए जो कृष्ण से संबंधित हो। तब बोलते कि अगर ये घटना कृष्ण से संबंधित है तो हमको बताइए। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि जो कुछ भी है कृष्ण से संबंधित है और केवल कृष्ण की कथा सुनने से ही हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, जो भौतिक आसक्ति वो खत्म हो जाती है। और इस प्रकार परीक्षित महाराज जैसे जैसे जाते दिग्विजय के रास्ते में जाते चले गए, उनको अपने पूर्वजों और भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में उनको सुनने के लिए मिला। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो चीज कृष्ण संबंधित है वही सुनने लायक है, बाकी सब व्यर्थ है, सब क्या प्रजल्प है, हमारी चेतना को दूषित करता है। परीक्षित महाराज फिर सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कि कृष्ण जो कि पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन अपने भक्त के लिए वो कैसी कैसी सेवा करते हैं, मित्र बनते हैं, उनका दूत बनते हैं, उनका प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। इस तरह के भगवान के बारे में वो अलग अलग सुनते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। भगवान माने कितने भक्त बत्सल है, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कल हमने उसके आगे पढ़ा कि किस प्रकार जो धर्म है जो कि बैल का रूप है और पृथ्वी पृथ्वी जो गाय का रूप धारण करके रखी है। ये चीज एक आचार्य से मैंने कभी कमेंट्री में सुना था, वो कहते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज धर्म माने बैल और गाय पृथ्वी के बाद जो वार्तालाप है, ये केवल परीक्षित महाराज जी, ये उनकी जो अपनी मिस्टिक पावर था उससे वो खाली रियलाइज कर सकते थे, बाकी साधारण लोग उसको नहीं देख पाए थे, क्योंकि वो भगवान के बहुत भक्त थे और भगवान के आदेश के अनुसार उनको ये इंस्पायर मिला था कि देखो ये कलयुग आ गया है, ये क्या हो रहा है और वो कलयुग की क्या लक्षण है, वो बैल और गाय के वार्तालाप के माध्यम से परीक्षित महाराज को समझ में आता, सुनने में आता है, वो मिस्टिक पावर है। तो ये चीज आचार्य की स्थिति है। तो हम लोग कल क्या पढ़े वो थोड़ा सा समराइज करते हैं। धर्म गाय से पूछता है, हे महोदया, आप शोक की छाया से क्यों ग्रस्त हैं? आपका मुख काला क्यों पड़ गया है? क्या आप अपने दूर स्थित संबंधित के बारे में सोच रही है? ये देखिए कलयुग के सारे लक्षण बता रहे हैं कि कलयुग में लोगों में क्या है, चेहरे में हमेशा मायूसी रहेगी, क्यों? वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं, खान पान सही नहीं है, सोच सही नहीं है, वातावरण सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कहते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फैमिली हु प्रे टुगेदर या स्टे टुगेदर, वो प्रे टुगेदर, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अभी कहते हैं कि एक छोटी सी तो फैमिली है नंबर 1, और दूसरा वो लोग साथ साथ नहीं रहेंगे, पति एक जगह रहेगा, पति एक जगह रहेगा, पुत्र एक जगह रहेगा। क्यों? कि लोगों को क्या करेंगे, इस तरह की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है और इस तरह का कलयुगी वातावरण हो गया है, चीजें इतनी कॉस्टली हो गई है कि घर के 4 मेंबर जितने मेंबर वो भी कमाते हैं तो घर खर्चा नहीं चलता है। तो इसके सो मेनी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, इतना यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद में फिर वो बैल पूछता है, बैल बोलता है कि मेरे अब 3 पाँव नहीं रहे, 1 पाँव पर मैं खड़ा हूं, क्या मेरी इस दशा पर तुम शोक कर रही हो? दूसरा कलयुग का बताते हैं कि अर्थात इस कलयुग के अंदर में जो धर्म है केवल 25% रह गया, 1 पाव, 75% धर्म खत्म हो गया है और ये भी कलयुग के अंत तक आते आते पूरा खत्म हो जाएगा। अर्थात पूरा समाज वो क्या होगा,
पाशविक समाज हो जाएगा। अर्थात जो भी रूल्स रेगुलेशन भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में बनाए हैं, वर्णाश्रम धर्म बनाए, वो सब खत्म हो जाएगा, कोई भी उसका पालन नहीं होगा, सब जगह पशु वृत्ति वाले कार्य हो रहेंगे। कितनी बड़ी ये सोच कर हृदय कांप उठता है। तो ये हमारी एक इंडिकेशन है कि अभी से हम लोग को तैयार होना है, एक क्षण भी हमें नष्ट नहीं करना है। बार बार प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं। और उसके बाद में दूसरा लक्षण क्या बताते हैं कि अभेद मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि देवताओं को यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा? अर्थात उस समय लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता था, चेतना शुद्ध होती थी, सात्विक होती थी, और जो गलत काम करने की प्रवृत्ति है उसका एक इंडिकेशन मिलता करके नहीं है। और जैसे हमने शास्त्र में पढ़ा, अगर किसी ने पाप कर्म भी किए हैं तो यज्ञ अलग अलग यज्ञ करने से वो पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो बैल बोलता है कि क्या आप दुर्भिक्ष माने अकाल तथा सूखे के कारण दुखी जीवन लेके दुखित हो रहे। अर्थात जैसे जैसे कलयुग आगे आता जाएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये जो तीन जो है ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, अभी तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, उससे बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा। थोड़े थोड़े समय में देखेंगे अकाल सूखा पड़ गया है, अन्न उपजाऊ अन्न नहीं हो रहे हैं, वृष्टि नहीं हो रही है। जितनी भी हमने जो पढ़ा था अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिन पहले ही, कि सारा जो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम कितना सुंदर प्यारा है कि सही समय पे वृष्टि होना, वृष्टि होने से उपज होती है, घास अन्न हम बद्ध जीवों के लिए है। और वृष्टि कैसी होती है? यज्ञ से होती है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि होने से उपज होती है, उपज होने से केवल मनुष्य के लिए नहीं, पशु के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है घास वगैरह वो पृथ्वी देती है। कुछ अलग से करने की दरकार नहीं, मांसाहारी बनने की दरकार नहीं, पशु तक के लिए, जीवों के लिए भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन हम बद्धजीव उसका पालन नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे ये जो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। लोग दाने के लिए, एक एक दाने के लिए लोग तरसेंगे, ऐसा शास्त्र कह रहा है, जब कलयुग का अंत में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो जो कलयुग प्रगति करेगा, 4 चीजों का विशेष रूप से लोप होगा। पहली तो आयु, कि 100 साल भी जो जीत जाए, 100 साल तो बोलने की बात है, इवन 60 to 70 तक रह जाए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में दया, क्योंकि मांसाहार का ज्यादा लोग प्रयोग करेंगे। इवन देखिए अच्छे अच्छे घर के लोग, वो काल जिनकी सात्विक जिनके साथ, वो भी आज नॉन वेज खा रहे हैं। ये सुनने में आता है, एक प्रचलन बन गया है कि नॉन वेज, उससे क्या है, दया चली जाती है। स्मरण शक्ति, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसी होगी सोच, और वैसी हमारी स्मरण शक्ति। तो स्मरण शक्ति खत्म हो रही है, नैतिक तथा आध्यात्मिक, ये 4 चीजें खत्म हो रही है। लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात, ये कल जब मैं पढ़ा देख रहा था तो ये इसमें जस्ट रियलाइज, गाय और बैल, देखिए बैल जोतता है जमीन को, अन्न होती है, गाय जो भी हमको भोजन चाहिए सारी चीज मिलती है। कितना इन दोनों का भक्षण होगा, इनके संग अत्याचार होगा, इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। जबकि इंद्रिय भोग में व्यस्त सकाम कर्मों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य, जो अभी हमने डिस्कस किया। क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है, जो डिस्कस किया कि यज्ञ उस समय लोग करते थे तो क्या करते थे कि पाप करने की जो क्या है, जो किया है उससे उनको मुक्ति मिलती थी, सात्विक विचार होते थे। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने केवल इस यज्ञ, एक यज्ञ जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते करने की संतुष्टि की है। एकमात्र हरिनाम का संकीर्तन करने से सब हमें उच्च जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति तक प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये जो हम बोलते 3 गुणों से ऊपर की बात तो छोड़ दो, है भगवान की प्रेमा भक्ति तक मिल जाती है केवल हरिनाम का संकीर्तन करने से, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इसलिए संकीर्तन यज्ञ से बहुत, देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद ने आदमी का भक्त
तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभान्वित हो जाते हैं। अर्थात जो सकाम कर्मी भी है वो क्या है, धीरे 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 उसकी आसक्ति खत्म होकर वो भी भक्ति से जुड़ जाता है। तो धर्म बैल आगे कहते हैं, क्या आप उन दुखदायी स्त्रियों पर दया भाव ला रही हैं जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई है, कि ज्ञान की देवी अधर्म से रत ब्राह्मणों के हाथ में है। यह देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। अरे देखिए, जो ब्राह्मण होते थे इतने स्वाभिमानी होते थे, ज्ञान में, आचरण में, विचार में, सोच में इतने महान होते थे, जिनके निर्देशन में बड़े बड़े राजा जैसे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर, इवन भगवान राम, जिनको आप देख लीजिए उनके गाइडेंस में शासन चलाते थे, वही ब्राह्मणों की क्या स्थिति होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस कलयुग में स्त्रियां, बच्चे और उन्हीं के साथ साथ ब्राह्मण तथा गायें अत्यंत उपेक्षित होंगी और असुरक्षित होंगी, अरक्षित रहेंगी। इस कलयुग में ब्राह्मण न केवल चरित्रहीन लोगों की नौकरी स्वीकार करेंगे, अपितु वे स्वयं अधम से अधम कार्य भी करेंगे। ये ब्राह्मण की जगह, अगर जहां ब्राह्मण संस्कृति खत्म हो गई तो वो दैट इज द पॉइंट, वहां से डाउनफॉल होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण क्या होता है, मस्तिष्क होते हैं, ब्रेन होते हैं, उससे ही सारे, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद जो कि हाथ भुजा होती है, वैश्य जो पेट होता है, और शूद्र भाव। आप सोचिए, अगर ब्राह्मण संस्कृति गिर जाती है, अर्थात हमारी मस्तिष्क में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो क्या हालत होगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्या होते हैं, नौकरी करते हैं किसकी, चरित्रहीन लोगों की, और अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग वो अधर्म को अपनाते हैं, कि तुमको मिसगाइड करते हैं जनता को, कि अच्छा तुम इस प्रॉब्लम में है, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी ये पूजा करा देता हूँ, तुम्हारी ये पूजा करा देता हूँ, और ठगते हैं लोगों को, मिसगाइड करते हैं। केवल उनकी मनोवृत्ति हो गई है पैसा कमाने की। लास्ट में हमने पढ़ा कि धर्म कहते हैं, हे माता पृथ्वी, तुम्हारे भार बोझ को उतारने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जिससे सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पद की को पक्का करने वाले। माने मोक्ष तो भगवान की भक्ति से मिलता ही है। अब वे आपसे विहीन हो गए, तो आप उनसे अब विहीन हो गई हैं। क्या आप उनके कार्यों के बारे में सोचकर अब उनकी अनुपस्थिति से दुखी हैं? और यही मैंने कारण है। जहां पर देखेंगे, ये बड़ा अच्छा लगता है कि युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुन से यही पूछते हैं, इतने प्रश्न करते हैं, अर्जुन कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे बोलते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे, तो तुरंत बोलते हैं हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही तुरंत हम बोलते हैं हाँ, यही सच बात है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे दुख का वास्तविक कारण यही है। आज हमने कोई धन खो दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो है लिखा है वो मिलेगा, यश धन लाभ। वास्तविक हमारा दुख क्या होना चाहिए, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर पा रहे, यही सबसे बड़ा दुख है। और यही दुख हम लोग अभी तो जो पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वी का है, यही दुख युधिष्ठिर का था, यही दुख अर्जुन का था, ये सबका यही दुख है, और यही हमारा भी वास्तविक दुख होना चाहिए, और यही असली लॉस है अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से भी अधिक अच्छे लगने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए यहाँ पर लोग रिपीट कर रहे हैं कि निर्वाण माने मुक्ति बहुत ही साधारण चीज है, और भक्तों के लिए तो पिशाचिनी के समान है। हम लोग भक्ति रसा में सिंधु में पढ़े तो पिशाचिनी के समान है। क्यों? कि जिसने भगवान की भक्ति नहीं है, केवल मुक्ति से क्या होगा। आत्मा का वास्तविक, आत्मा का कल्याण और आत्मा का आनंद क्या है, भगवान से जुड़ने से है, भगवान की भक्ति करने से। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 16 श्लोक नंबर 25 से। अजय प्रभु। हाँ 25। ओके, थैंक यू प्रभु। धरणिवाच भवान ही वेद तत् सर्वं यत् माम धर्म अनुपृच्छसि चतुर्भि वर्तसे येन पादे लोक सुख आवहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल के रूप में माने धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चार पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। माने धर्म ने सुख की वृद्धि की थी कि जहाँ धर्म होता है वहाँ सुखाली होती है, लोगों की चेतना सही होती है, सात्विक मेंटेलिटी होती है। तात्पर्य, धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, देखिए, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और उन्हीं के अनुसार यमराज लोग के जैसे जैसे कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको वो फल देते हैं। ऐसे नियम सत्य युग में पूरी तरह काम करते हैं, अर्थात 100% धर्म काम। त्रेता युग में इनमें से 1/4 कमी आ जाती है, माने 25% कम हो जाता है। द्वापर में आधी कम हो जाती है, 50% कम हो जाता है। और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाएंगे जब प्रलय होगी। अर्थात जैसे ही कलयुग का अंत आ जाएगा, प्रलय होगी, तो धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। विश्व में धार्मिक नियमों के पालन के साथ सुख फैलता है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। विश्व में धार्मिक नियमों के पालन के अनुसार सुख फैलता है। हरि बोल। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य परपोर्ट है प्रभुपाद जी का कि जितनी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया है कि भौतिक जगत में बहुत सारी विषमताएं आएंगी। स्पेशली देखिए, जरा घबराना नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, अभी मैं बहुत अच्छे कार्य कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे प्रति ये कष्ट क्यों। तो ये एक हमारे, देखिए, भक्ति से भौतिक उतार चढ़ाव का कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कभी भी विनष्ट नहीं होगी और वही हमारे वास्तविक कल्याण का कारण बनेगी। और भौतिक जो सुख दुख है, इवन देखिएगा ना, यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान लिख रहा है, धर्म बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो धर्म का स्वरूप है पृथ्वी है जो माँ के समान है, हमने पढ़ा है उनके प्रति अत्याचार। ये कलयुग है, पर ये तो शास्त्र बोल रहा है, तो उसमें हमको विचलित नहीं होना है। हमको क्या करना है, धर्म को नहीं छोड़ना है, अपने भक्ति को नहीं छोड़नी है। ये अगर इसमें विचलित हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी हमको इंडिकेशन दे दिए हैं कि विषमताओं में हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है, हमें अपनी भक्ति को बनाए रखना है। वो कैसे बनेगी, अगर कांस्टेंट हम लोग भक्तों का संग करेंगे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो पृथ्वी के जो भगवान के गुण है उनके बहुत ही सुंदर, वरना जितना हम लोग तात्पर्य में पढ़ पाएंगे करेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। सत्यम शोचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समदम तप साम्यम तितिक्षा उपरति सुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेज बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति
धैर्यं मार्दवम् एव च प्राकलभ्यं प्रशयशीलं सह ओजबलं भग गांभीर्यं स्थैर्यं आस्तिक्यं कीर्तिमान अनहंकृति एते च अन्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थया महत्वम इच्छभि न क्रियन्ति स्म करहिचित् तेन अहम गुणपात्रेण श्रीधन श्री सांप्रीतम सोचामि रहितम लोकम पापात्मा कलिमा इच्छितम। लास्ट वाला को ठीक से पढ़ेंगे। श्रीनिवासेन सांप्रप्तम शोचामि रहित लोकम पाप मना कलिना इच्छितम। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं किनमें भगवान में जो सदैव विद्यमान रहते हैं उनसे कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुख को सहना पाना, क्रोध को रोकने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, क्षमता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनाशक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, स्वामी भक्ति, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व और शाश्वता। हरि बोल। ये 40 जो गुण है ये भगवान के बताए गए। और इसमें देखिए एक बात कितनी इंपॉर्टेंट लिखा, असंभव को संभव बनाना, अर्थात भगवान ही है जो एकमात्र जो कि असंभव को संभव बना सकते हैं और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ा लिया। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। ये पृथ्वी बोलती है। देखिए भगवान के कितने ऐश्वर्य गुण के हम लोगों ने माने भगवान के जो गुण है हर जीव को आकृष्ट करते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, 7वें अध्याय में पढ़ा था, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उपक्रम में कुर्वन्ते हेतु किम भक्ति इत्तम भूत गुणो हरि। तो भगवान के इतने महान गुण होते हैं कि भगवान के दुगुण ऐसे हैं, इवन ये मुक्त आत्माओं से प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि भगवान के ऐसे गुण ही हैं कि जैसा भी एक बार जो भगवान के गुणों के बारे में सुन लेता है वो उसके प्रति इतना आकृष्ट हो जाता है कि बार बार उनको सुनने की इच्छा रहती है। आज हम लोग कोई भी यहाँ पर नहीं कह सकता। देखिए हम लोग कितने दिन से हरि नाम का जप कर रहे हैं, कभी भी ऐसे कोई बोल सकता है कि अब तो मैं बोर हो गया हूँ हरि नाम का जप करते? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें इतनी आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक शक्ति है। हम भगवान की लीलाओं को बार बार सुनते हैं लेकिन मन कभी भी नहीं भरता है। ये है भगवान के गुणों की विशेषता। ठीक है। तात्पर्य में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जितना काफी बड़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ करके फिर बाकी भक्त लोग खुद पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को जीन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। हरि बोल। कि पृथ्वी पर जितने कण हैं एक एक कण को आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन भगवान के जो गुण है उनको समझना, उनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल होगा। कहा जाता है कि अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाए। भगवान के गुणों के विषय में उपर्युक्त कथन उतनी ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो वे कई उप शीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं।
श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुख को न सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। शरणागत जीवों की रक्षा और दूसरा भक्तों के लिए शुभ कामना है। तो दूसरे के कष्ट को न सह पाना मीन्स शरणागत जीवों की रक्षा और भक्तों के लिए शुभ कामना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी सारे पापों से रक्षा हो जाएगी। जो शरणागत नहीं है वे भगवान के भक्त नहीं है। अतः हर एक को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता, किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभ कामनाएं रहती हैं और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे ऐसे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। हरि बोल। जो भगवान की भक्ति करता है तो उसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान और भगवान के भक्त उनको मार्गदर्शन करते हैं। समता से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह सूर्य हर एक को अपनी किरणें वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है। हरि बोल। ये देखिए एकदम इम्पोर्टेंट कि एक बार जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसका मनुष्य जीवन का सदुपयोग होना ये भगवान ये गारंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई भी जीव इस भौतिक जगत में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, केवल भगवान ही इस चीज की गारंटी ले सकते हैं। किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते और भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक है तो भी अभागे जीव कुसंगति के कारण उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमारी जो अल्प स्वतंत्रता का है अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए हम ही निर्दोषी है, हम ही उसके कारण बनते हैं। भगवान को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान की क्षमता को स्वीकार करे या ठुकरा दे। हमने कहा है कि बरसात तो सब जगह एक ही समान होती है, कहीं पर कांटे उगते हैं, कहीं पर फूल उगते हैं। अर्थात हम भगवान की कृपा को लेते हैं या नहीं लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान कभी अपने वचनों से मुँह करते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो ये अपने वचनों को पूरा करते हैं। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। शेष तो भगवान पूरा करेंगे। हरि बोल। तो यहाँ पर इतना सुंदर ये मैंने जो पढ़ा और बाकी बहुत डिटेल में है, तो मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है कि वो थोड़ा जरूर पढ़ लेंगे बोल के बाद। लेकिन मैन जो भगवान की जो कृपा है, क्या कितने दयालु है और भगवान समदर्शी है, कितने दयालु है। तीसरा कि भगवान अपने भक्त के कल्याण की गारंटी लेते हैं जो कि और कोई दूसरा नहीं लेता। इतनी बड़ी ये भगवान की कृपा है। ठीक है, ये भगवान के इतने गुण हैं, इसमें से ये जो गुण हमने डिस्कस किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट में प्रभुपाद जी एकदम लास्ट में थोड़ा सा प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते तो लास्ट के थोड़ा पहले उपर्युक्त जो कुछ कहा गया है, माने थर्ड पेज में है, ठीक है ना, उपर्युक्त जो कुछ कहा गया है यस वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते हैं और ऐसा करते हुए अपने उन शत्रुओं को भी जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है मोक्ष प्रदान करते हैं। हरि बोल। वे सर्वोत्कृष्ट मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक हैं, अतः वे ब्रह्म तथा शिव जैसे महान देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वे सृजन शक्ति के स्वामी है। पुरुषावतार जो हम लोगों ने पढ़ा था, महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु और क्षेत्रदास विष्णु, उसकी भी क्या है कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। ये प्रभुपाद जी बार बार क्यों रिपीट करते हैं कि हमको मालूम होना चाहिए कि कृष्ण कितने महान है। ये जितने भी अवतार हैं ये सब भगवान की क्या है
अंसा अवतार, भगवान के अवतार सब है। भगवान ओरिजिनली जो भगवान जो श्री कृष्ण है, सर्व कारण कारण, कि कितने महान। क्योंकि भगवान के गुणों के बारे में वर्णन हो रहा है, तो यहाँ प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो पुरुषा अवतार भी है वो भगवान के क्या है, अंश ही है, उन्हीं का अंश है। ठीक है ना। सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, माया अध्यक्षेण है कि भगवान की अध्यक्षता में ही ये जितनी भी भौतिक शक्ति है, प्रकृति माया देवी कार्य करती है। वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक स्विच है और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। हरि बोल। जो पुरुषावतार, जिसमें महाविष्णु से जो असंख्य अवतार निकलते, तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान के 40 गुणों और खास करके जो विशेष गुण है जिनका हमने डिस्कशन किया। ठीक है ना। नेक्स्ट, आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमर उत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधुन् सर्वान् वर्णान् तथा आश्रमान्। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो प्रवृत्ति अभी यहाँ पर बता रही है कि मैं सभी लोगों के बारे में सोच रही हूँ। थोड़ा सा तात्पर्य में पढ़ लेते हैं आधा। मानव जीव को पूर्ण बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वैज्ञानिक वर्णाश्रम का योगदान रहता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में सब बहुत सिंपल है। देवता हैं, समय समय पर हमको जो चीज की दरकार होती है वो देते हैं। ऋषि, पितृलोक के निवासी, भगवत भक्त जो हमें भक्ति देते हैं, और वर्णाश्रम, वैज्ञानिक वर्णाश्रम का योगदान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्णाश्रम धर्म बहुत जरूरी है भौतिक जगत में है। तो यहाँ पर बोलती है कि मैं सबके बारे में सोच रही हूँ। तो अतः मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से आरंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है, और जो धीरे धीरे उठता हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। तो यहाँ पर सबको बहुत इजीली समझ में आ गया कि वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या होगा, कि पशु जो धर्म, पशु से थोड़ा ऊपर उठना। पशु के लिए कोई भी वर्णाश्रम धर्म कोई नियम नहीं है। तो हम पशु वृत्ति वाले कार्य न करें, पशु जैसे कार्य न करें, इसलिए भगवान ने एक सभ्य समाज के लिए नियम बनाए, वर्ण और आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये हो गया वर्ण, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम सभ्य मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो पशु कहलाएंगे। और जब एक बार सभ्य समाज बन जाता है तो धीरे 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 वो क्या होता है कि वो और आगे उठता है। क्यों? जैसे जैसे हम नियम, धर्म का नियम का पालन करते हैं, उससे क्या होगी, जीवों की चेतना क्या होती है, वो सात्विक हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और जब वो चेतना सात्विक निर्मल हो जाती है, उस समय वो क्या है, भगवान के बारे में पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या। ये एक बहुत सुंदर सिस्टम है, और अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, अभी जो अवस्था हो रही है, जो कली का प्रभाव के बारे में हम सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि अभी ये जो वर्णाश्रम जो प्रणाली है, सिस्टम, वो धीरे 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 खत्म होगा। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो ये समाज कौन सा समाज होएगा, पशु समाज हो जाएगा, मनुष्य समाज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। जब ईश्वरकृत वर्णाश्रम जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का देव चेतना में विकास के लिए होता है, मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, तो शांतिपूर्ण प्रगति से जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगते हैं, और शूद्र योग्यता से ब्राह्मण बन जाता है, जो कि इस युग में हो रहा है कि आज शूद्र ही ब्राह्मण, उनमें क्वालिटी ब्राह्मण की नहीं है, लेकिन वो क्या है, ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं, क्षत्रियों का रोल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया कि कलयुग के क्या लक्षण होने जा रहे हैं। नेक्स्ट,
ब्रह्म आदाय भौतितम यत अपांग मोक्ष कामा तप संचरण भगवत प्रपन्ना शाश्री श्वासम अरविंद वनम विहाय यत पाद शोभगम अलम भजते अनुरक्ता तस्य अहम कुलिश अंकुश केतु केते श्रीमत् पद्ये भगवत समलंकृत अंगी तिन अति अरोचे उपलभ्य तथा विभूतिम लोकांश माम वसृजत उपसम्यतित तत अन्ते उपसम्यतितम तत अन्ते। देखिए, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, कमल वन की अपने वास स्थान को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, ब्रज, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरि बोल। देखिए आप कितना बढ़िया पृथ्वी कह रही है कि वो भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में सदैव लक्ष्मी जी रहती है, उनके पांव का वो हमेशा चरणों को छोड़कर नहीं जाती है। कौन? वो लक्ष्मी जी जिनके पीछे बड़े बड़े देवता लोग भी उनके पीछे पीछे अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए जाती है। वो लक्ष्मी भगवान के कभी जो चरण को नहीं छोड़ते हैं, वही भगवान जो हमेशा भगवान के वही भगवान जिनकी लक्ष्मी सदैव कृपा करती रहती है, और वो लक्ष्मी जिनके पीछे देवताएं उनकी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उनके पास आते हैं, वही भगवान इस धरा पर आते हैं। जो अर्थात मेरे को भगवान का, जब भगवान इस धरा पे आए, भगवान श्री कृष्ण, उनका मुझे उनके चरणों का जो हमें कृपा अर्थात सदैव मेरे को टच करते रहे। देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर धरा पर आते हैं तो पृथ्वी को हमेशा उनका क्या है? संपर्क बना रहता है। कैसा? वो चरण भगवान मेरे ऊपर रखते हैं, इतनी बड़ी मैं कृपा देते हैं, जिन चरणों के अंदर में ध्वज, ब्रज, अंकुश, कमल जैसे चिन्ह। कितनी बड़ी बात। आज वही भगवान जिनके चरण मेरे मस्तिष्क पर सदैव थे 125 साल तक, आज वो अब नहीं रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पृथ्वी कह रहे कि कितना बड़ा उनका वीरा है। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर विद्यमान थे, उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। देखिए कितनी बड़ी बात लगती है कि ये जो भगवान का स्पर्श मुझे कांस्टेंट मिलता रहता था, उसी की कृपा से जो ये पृथ्वी जो आप कह रहे हैं वो हरी भरी रहती है। ये मेरा कोई गुण नहीं है, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। उनके जो चरण स्पर्श होते थे मेरे ऊपर में, मस्तिष्क होते थे, उनकी कृपा से पूरी नदियां, समुद्र, वन, पर्वत खाने, जो मनुष्य तथा पशु आस्थाओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों को ढंग से पूरा कर रहे थी। और तो संसार की सारी समृद्धि अन्य तीनों ब्रह्मांडों के सभी लोगों से बढ़कर थी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे कृष्णा, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि पृथ्वी पर आपकी कृपा बननी रही, जिससे हमें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो, हमें जीवन की सारी वस्तुएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रह सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। तो नेक्स्ट थोड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे से उनका संबंध नहीं हो, माने भगवान से संबंध नहीं हो।
हमें चाहिए कि हम इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाए। जो हमारा भगवान से खोया हुआ संबंध है पुनः हमें स्थापित करना चाहिए भक्ति के द्वारा, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान एक ही है और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। अगर जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है, तो हमेशा वो भगवान को अपने पास में पाएगा। उसको ये अनुभव होगा कि भगवान हमारे समक्ष उपस्थित। आज हम देखिए भागवतम का ये अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हम बार बार भगवान के बारे में सुन रहे, तो हमें भगवान की अनुभूति हो रही है, भगवान हमारे समक्ष है। ये बहुत बड़ी ये भगवान के नाम और गुणों की कृपा है। एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, एकदम लास्ट 2 लाइन। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार स्वार्थ द्वारा ही हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी कितनी बड़ी बात बोलती है कि भगवान 125 साल तक इस धरा पर थे, जो शास्त्र बोलते हैं। भगवान 100% 125 साल में युधिष्ठिर के संग नहीं रहे, पांडवों के संग नहीं रहे, गोपियों के संग नहीं रहे। उन्होंने वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए, कभी हस्तिनापुर में रहे। तो 125 साल तक एक एक क्षण सबके संग नहीं रहे, केवल पृथ्वी के संग वो हमेशा एक एक 125 साल के एक एक क्षण पृथ्वी के संग रहे। इतनी बड़ी सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है पृथ्वी। और वही इसलिए रुंदन कर रही है कि वो मेरा जो परम सौभाग्य था वो आज मुझसे छीन लिया गया है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यावे मम अति भरम आशुर वंश राज्ञाम अक्षोहिणी सतम अपानुदत आत्मतंत्र त्वाम दुस्थम उन पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन यदुषु रमयम अभिभ्रत अंगम। हे धर्मपुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और भगवान की कृपा से उससे से उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको उबारने के लिए यदुवंश में उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से जन्म लिया था। हरि बोल। असुरगण दूसरे के सुख को लूटकर इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आशंका की पूर्ति के असुरगण विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण जीवन में युद्ध कराना चाहते हैं, जो असुरी प्रभाव थे। उन्हें आत्मश्लाघासा के अतिरिक्त जीवन में और कोई अन्य अभिलाषा नहीं। अपने स्वार्थ के अलावा, अपने स्वार्थ के प्रति उनको कोई दूसरी चीज की आशा नहीं। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषतः भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन वांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और उन्होंने पूरा किया। हरि बोल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात। जो पृथ्वी का जो असली भार होता है कौन सा होता है? असुरी प्रवृत्ति, अधर्म का जो भार होता है वही वास्तविक भार। एक माँ के लिए एक बच्चा रहता है, उसको अपने गोद में उठाती है, वो भार भी कभी भी नहीं। आज माताएं देखिए श्रृंगार करती है, आभूषण कितने भारी होते हैं, वो कभी भार फील करती है क्या? नहीं भार फील करती। लेकिन अगर बच्चा उसका अधर्मी हो जाता है, गलत लाइन में चल जाता है, वो जो दुख है, उस दुख का भार वो कभी भी सहन नहीं कर सकता। तो पृथ्वी के ऊपर इतने इतने पेड़ पौधे पर्वत इतने हैं, कभी भी वो ऑब्जेक्शन करती है क्या? अरे मेरा इतना मेरे ऊपर भार हो गया है? नहीं, वो उसके लिए भार नहीं होता है। भार कब होता है? जब असुर लोगों की असुर प्रवृत्ति भर जाती है, वो भार कोई भी पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। तो वास्तविक भार क्या है ये हमें समझना है।
ठीक है ना, ये बोल। बाकी कोई दूसरा भार न माँ के लिए होता है न पृथ्वी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। कावा सहेत विरहम पुरुष उत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचिर स्मित बलगु जल्पे स्थैर्यम समानम अहरत मधुमानिनी नाम रोम उत्सव मम यत अंघ्रि विटंकिताया। अतः ऐसा कौन है जो उन भगवान के विरह को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रेतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। हरि बोल। कितनी बड़ी यहाँ पर कहती है पृथ्वी माता की कि मैं कितनी भाग्यशाली थी। देखिए भगवान की चितवन हमने पढ़ा था ना चैप्टर 10 में, हस्तिनापुर की, जब भगवान हस्तिनापुर को चाहते हैं उस समय रानियां, वहां की स्त्रियां महलों में चढ़कर भगवान के बारे में गुणगान कर रही है, बारे में बता रही है, तो भगवान उसको सुनते हैं और उसके बाद में एक उनकी दृष्टि डालते हैं, अपनी मुस्कान डालते हैं, तो उनकी मुस्कान से उनका जो वो उनका अभिनंदन करिए उसको स्वीकार करते हैं केवल अपनी मुस्कान से, और वो मुस्कान से ही उनकी रानियों की सारी क्या है जितना भी दुख है चित्तवन हो सब खुशीमय हो जाता है। तो भगवान की मुस्कान इतनी पावरफुल है जो हमारी सारी दुश्चिंताएं, हमारी चिंताएं सबको खत्म कर देती है। ठीक, नेक्स्ट। तयो एयम कथया तो पृथ्वी धर्मयो तदा परीक्षित नाम राजऋषि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्मपुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सबसे नदी के तट पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं, खत्म होता है भागवतम का हमारा ये 16वां अध्याय, जिसमें हमने बहुत डिटेल में धर्म और पृथ्वी के माध्यम से इस कलयुग के लक्षण क्या होंगे और भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान की अनुपस्थिति में हम पूरे अनाथ हैं, पूरे अनाथ। और अगर हम वास्तव में इस कलयुग से बचना चाहते हैं, जितनी भी विषमताएं हो, हमें घबराना नहीं है, भगवान और भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। और अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो इस कलयुग के वातावरण में रहते हुए भी हम अपने जीवन मनुष्य का सदुपयोग कर पाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो यही तो, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हम लोग फिर सोमवार से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं, और किसी का यदि कोई प्रश्न त्रुटि का नहीं तो आज कोई का अनाउंसमेंट है कुछ? अजय प्रभु। अनाउंसमेंट प्रभु जी, आज बांगुर की तरफ से 56 भोग का सेवा का आयोजन किया जा रहा है। हरि बोल, हरि बोल। 11:15 बजे तक पहुंचना चाहे मंदिर पहुंच सकते हैं। तो माने वहाँ पर गुरु सदे रोड में ना, रोड में। तो कल भी हमारे जगन्नाथ भक्तों ने 56 भोग का अरेंजमेंट किया था और बहुत ही अच्छा रहा। भक्त लोग है और स्वयं बलराम गोविंद प्रभु जी आ गए थे और उन्होंने भक्तों को सेवा की और बहुत देर तक भक्त ने। तो आप लोग और भी आज लोग जितने भी लोग जा सकते हैं जरूर जाएंगे, जैसे अजय उन्हें बताएंगे। और ये बहुत ही माने हमारे लिए एक शुभ अवसर है, ठीक है। और कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डिनर, देखिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का हमें दर्शन हो रहा है, सोमवार तक दर्शन होंगे, मंगलवार को उल्टा रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल का लिए हमारे लिए विशेष दिन क्यों है? क्योंकि कल हमारे जगन्नाथ ग्रुप के 6 भक्तों की दीक्षा हो रही है। हरि बोल। तो बहुत हार्दिक बधाई एवं बहुत हार्दिक बधाई है। और सुबह वो लोग 8 बजे जाएंगे, तो मैं भी हम लोग चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जाना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगेगा।
तो इसलिए कल सभी भक्तों से जो भी भक्ति बीज क्लास जो कि जैसे स्पेशली मैं 2 क्लासेस जो कर पा रहा हूँ, तो शायद कल वो इसलिए वो DL 77 और नेचुरल सिटी की भक्ति बीज क्लास को हम लोग कल विराम देंगे। तो मैं नहीं बता पाऊँ तो कल शायद भक्ति बीज क्लास नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। सब लोग प्रभु जी किस समय होगा ये दीक्षा का जो प्रोग्राम होगा, कितना बजे जाने का है? सुबह 8 बजे भक्त लोग तो 8 बजे पहुंच जाएंगे माता जी। और जहाँ तक मैंने सुना है गुरु महाराज ऑन मोस्ट पब्लिक करीब 11:30 बजे के आसपास देंगे, 11:30। तो प्रभु जी हम सोच रहे हैं BF 22 वाले के संग हम जाएं, तो अगर हम जाएं तो फिर क्लास को ना बंद करना होगा मेरे को ना BF 22 वाला। हाँ माता जी बिल्कुल है, हाँ तो फिर क्लास फिर ड्रॉप कर दें कल का? हाँ कर सकते हैं। देखते हैं अगर मोहन प्रभु ले लेंगे तो ठीक है, नहीं ले पाएंगे तो फिर ड्रॉप कर सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। और सब भक्तों से हरे कृष्णा प्रभु जी कल। हाँ सुवर्णा माता जी, गुरु महाराज कल आ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं माता जी, ऑनलाइन दीक्षा। ऑनलाइन? अच्छा ठीक है प्रभु। गुरु महाराज आएंगे, देखेगा उन लोग ऑनलाइन वो दीक्षा देते कितनी बड़ी कृपा करते हैं, एक माने बहुत उनकी माने विशेष कृपा होती है, ठीक है ना। तो कल पूरे लोग जितने भी विश्व में, ना खाली यहाँ की बात, पूरे विश्व के लोगों की नजर कल इस दीक्षा प्रोग्राम उसके ऊपर रहेगी, तो सब लोग उसको देखें, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रोग्राम आएगा क्या ऑनलाइन? माता जी ये पूरी चेष्टा कर रहे हैं, वही जो आप बोल रहे हैं, इसी के लिए प्रयत्न चल रहा है। अच्छा, सब लोगों की बहुत बढ़िया रहेगा। हरे कृष्णा प्रणाम। और सभी हरे कृष्णा। मीनू माता जी कुछ बोल रही हैं आप? उल्टा रथ मंगलवार को है क्या? हाँ माता जी मंगलवार को है, तो सोमवार तक हम लोग जितने लोगों ने दर्शन नहीं किया वो जरूर जाएंगे, प्लीज। हाँ सब लोग दर्शन करेंगे और सब लोग मिल करके हमारे सब इन भक्तों को भगवान कि इनका जो ये आफ्टर दीक्षा है, ये इनका जिसको बोलते हैं दूसरा जन्म, सबको मालूम है ना कि दीक्षा लेते हैं उनका दूसरा जन्म होता है, तो होता है माता पिता जन्म देते हैं, और दूसरा जन्म कौन सा है? जो गुरु जिनको आध्यात्मिक जीवन देते हैं, उनको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने की गारंटी लेते हैं, माने शाश्वत जीवन प्रदान करने की गारंटी। शाश्वत में गोलोक धाम जाने का। तो सब लोगों को, तो इन सब भक्तों को हम लोगों की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। और यहीं पर विराम। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर सही भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल सोमवार फिर अपने क्लास में मिलते हैं। हरि बोल। कृष्णा।